माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में टर्म 1 में सेट थ्योरी में अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स के अंतर्गत यूनियन ऑफ टू सेट्स को डिफाइन करूंगा और इस पर सुटेबल एग्जाम्पल दूंगा। आपको मैं यह बता दूं कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये जो लेसन है आपका, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स के बाद है। तो इसके पहले मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स के अंतर्गत सेट के डिफिनीशन से लेकर ऑल टाइप्स ऑफ सेट्स की चर्चा और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का प्रूफ भी मैं बता चुका हूं। यदि आप पसंद करेंगे तो उन सभी प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो आज मैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स के अंदर यूनियन ऑफ टू सेट्स को डिफाइन करने जा रहा हूं। तो अब आप देखें, डिफिनीशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। द यूनियन of two non-empty sets A and B denoted by A union B ये जो सिंबल देख रहे हैं इसे यूनियन पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे A यूनियन B। मैं यहां लिख देता हूं रेड एज, मतलब इसे पढ़ा जाता है इस रूप में A यूनियन B is defined as A union B is the set of all those elements X such that X belongs to A or X belongs to B or X belongs to A and B both इसको ऐसे भी लिखा जाता है, set of all those X such that X belongs to A। और की जगह मैं आपको बता चुका हूं, इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, इसको और पढ़ेंगे X belongs to B, और की जगह इस सिंबल का प्रयोग करें, पढ़ें और X belongs to A and B both that is, ये X जो है बिलोंग करता है इसमें सेट A यूनियन B में। So here we can write X belongs to A union B if and only if
x belongs to A or x belongs to B or x belongs to A and B both. दिस इज द मेन लाइन, इसे आप याद रखेंगे। ये कहता है कि यदि x बिलोंग करता है ए यूनियन बी में तो क्या इंप्लाई करेगा, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। और का क्या मतलब है, ये तीनों स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट कम से कम जरूर ट्रू होना चाहिए, या तो x ए में बिलोंग करे या x बी में बिलोंग करे या x ए और बी दोनों में बिलोंग करे। नाउ वी ड्रा द वेन डायग्राम ऑफ A union B as like this. Venn diagram of A union B. मैंने आपको वेन डायग्राम वाला लेक्चर में बताया था कि वेन डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंस है सेट थ्योरी में। आज देखें सामने आ गया। पहले मैं यूनियन को डिफाइन किया, देखिए मैं बता रहा हूं कि यूनियन को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप बुक में देखेंगे तो केवल ए यूनियन बी का वेन डायग्राम के लिए एक ही फिगर मिलेगा, ए वाला। मैं यहां 3 फिगर दिया हूं, इसलिए ताकि ए यूनियन बी का डिफिनीशन में जो मैंने लिखा कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, तो और का क्या सेंस है, x ए में है या x बी में है या x ए और बी दोनों में है। तो लड़के लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर या का क्या सेंस है। यहां यूनियन के केस में या का ही सेंस महत्वपूर्ण है, या का सेंस समझना बहुत जरूरी है। इसी बात को समझने के लिए मैं यहां 3 फिगर दिया हूं आपके सामने। अब एक एक करके तीनों फिगर की विवेचना करूंगा। देखा जाए, फिगर नंबर 1 में ये रेक्टेंगल के द्वारा तो यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट हो गया और यू के 2 सबसेट ए और बी लिए हैं। इसमें ए और बी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो ए यूनियन बी इज शेडेड, इसका अर्थ क्या हुआ, ए यूनियन बी छायांकित है। ये जो शेड करके ऐसे दिया गया है उसी को कहा जा रहा है शेडेड। तो यहां ये होल फिगर क्या देख रहे हैं, शेडेड है। तो यही शेडेड फिगर बता रहा है ए यूनियन बी को। फिगर नंबर 1 में हमने कोई एलिमेंट x रखा है सेट ए के अंदर, आप स्पष्ट देख रहे हैं। तो फिगर 1 बता रहा है कि x ए और बी के यूनियन में है, यानी शेडेड पार्ट के अंदर x है। तो स्पष्ट है कि x ए में दिख रहा है आपको, लेकिन यह x बी में नहीं दिख रहा है। इससे निष्कर्ष यह निकला कि यदि x बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में तो यह स्पष्ट बताएगा कि x में है एंड x बी में नहीं है। मतलब ए में है लेकिन बी में नहीं है, एकदम स्पष्ट है। फिगर 2 दिए हैं, देखिए इसमें क्या समझाना चाहते हैं। यहां भी ए यूनियन बी शेडेड है, यहां x को हमने ए और बी के यूनियन में ही रखा है, लेकिन यह फिगर स्पष्ट शो करता है कि x यदि ए और बी के यूनियन में है तो यह स्पष्ट बता रहा है कि x बी में है लेकिन यह x ए में नहीं है। फिगर नंबर 3 में देखें, आप ध्यान दें, इसमें हमने x को देखिए कहां लिया, तो ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, यहां ए बी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए बी का जो कॉमन पार्ट है उसके अंदर हमने
x को रखा। तो यह फिगर स्पष्ट कह रहा है कि x a और b के यूनियन में है, x a और b के यूनियन में है। और यदि x a और b के यूनियन में है तो यह x स्पष्ट बता रहा है कि x a में भी है, देखें, और यह x b में भी है, मतलब x a और b दोनों में है। तो क्लियर हो गया कि इस वेन डायग्राम में यदि x a और b के यूनियन में बिलोंग करता है तो स्पष्ट बता रहा है कि x a में भी बिलोंग करता है और x b में भी बिलोंग करता है। इट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड b बोथ। तो आपके सामने मैं 3 फिगर बनाया। फिगर 1 क्या बताता है, आप समझ गए, यदि x a में है तो b में नहीं है। फिगर 2 क्या बताता है, तो आप समझ गए कि x b में है किंतु a में नहीं है। और फिगर 3 क्या बताता है, यह भी आप समझ गए कि x यदि a और b के यूनियन में है तो x a और b दोनों में भी रह सकता है। यही कारण है कि इन्हीं 3 केसेस को ध्यान में रखकर जॉर्ज कैंटर ने a और b के यूनियन को इस रूप में डिफाइन किया जो ऊपर लिखा गया था। मैं फिर लिख देता हूं, दैट इज व्हाई, यही कारण है कि जॉर्ज कैंटर defined A union B as A union B is the set of all those elements X such that X belongs to A or X belongs to B or X belongs to A and B both. मैंने डिफिनेशन बताते समय लिखा था, आप ध्यान दें, दैट इज X belongs to A union B if and only if, ये चीज X belongs to A और X belongs to B और X belongs to A and B both. तो कैंटर ने जो A यूनियन B को इस तरह से डिफाइन किया, तो उनके इस डिफिनेशन को समझने के लिए ही मैंने आपके सामने A यूनियन B का 3 वेन डायग्राम रिप्रेजेंट किया और तीनों को मैं एक्सप्लेन कर चुका। और ये तीनों फिगर को जब कंबाइन करते हैं तो ये कंक्लूजन सामने निकलता है। एक चीज मैं और बता दूं कि X बिलोंग करता है A यूनियन B में, तो ये इंप्लाई करता है कि X A में है या X B में है या X A और B दोनों में है, जो आप समझ गए। इसमें या का सेंस यही है कि ये तीनों स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट कम से कम लागू होना चाहिए। कम से कम का अर्थ क्या हुआ, X A में हो जो यहां देखा, या X B में हो जो यहां देखा, या X A और B दोनों में हो जो यहां आपने देखा। तो आपने देखा ना कितने अच्छे ढंग से मैंने A यूनियन B के डिफिनीशन को वेन डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। यह एक्सप्लेनेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। बुक में आप किसी भी राइटर का पढ़ेंगे तो यूनियन को केवल एक ही फिगर से बता दिया है और यह नहीं बता पाया है कि स्टूडेंट
यहाँ या के अर्थ को समझ पाए। तो मैंने आपको कोशिश की या का क्या सेंस है, और का क्या सेंस है, तो और का क्लियर सेंस आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये 3 स्टेटमेंट में कम से कम एक स्टेटमेंट अवश्य लागू होना चाहिए, या तो एक्स ए में हो, या तो एक्स बी में हो, या एक्स ए और बी दोनों में हो। लेकिन इसी को राइटर्स जो हैं वो कंसाइज करके लिखते हैं। मैं भी आपको बता देना चाहता हूं, एक्स ए और बी दोनों में है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इतना से काम चल जाता है कि एक्स ए में हो या एक्स बी में हो, एक्स ए और बी दोनों में हो, इस स्टेटमेंट को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई इसके लिए हार्म नहीं है। तो मैं भी लिख देता हूं फाइनल ए एंड बी बोथ वाला नेगलेक्ट करने के बाद फाइनल जो है आप यही याद रखेंगे, क्योंकि यही हर जगह यूज होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी if and only if x belongs to A or x belongs to B। फॉर एवरी एक्स भी आप लिख सकते हैं। तो यही आपको याद रखनी है। जब यूनियन पर थ्योरम का प्रूफ पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना है, तो उसमें इसी सेंटेंस का यूज करेंगे। अब ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 and b is equal to 2 3 1 5 7, then A यूनियन B इज इक्वल टू, पहले ए को लिख दें, सेट 1 2 3 4 then A union B is equal to the set containing 1 2 3 4 union the set containing 2 3 1 5 7। This is equal to the set containing 1 1। आपको बता चुके हैं कि इस सेट के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए 1 1 एक ही बार लिखेंगे, 2 2 केवल एक बार लिखेंगे, 3 3 एक ही बार लिखेंगे 3। इसमें 4 है, इस सेट में 5 लिख दें और 7। तो यही तरीका है यूनियन निकालने का। तो यूनियन निकालने में यही करना है कि ए और बी के एलिमेंट्स को एक साथ यूनियन माने मिलाकर लिख देना है। लेकिन लिखते समय ध्यान ये रखना है कि एक ही एलिमेंट दोनों सेट में यदि है तो एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि सेट के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, रिपीट नहीं होता है, मैं बता चुका हूं। तो इन्हें निकालना बहुत ही आसान है, आप सीख गए। कुछ
प्रॉब्लम्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में ये 2 प्रॉब्लम मैंने लिखा है, इसको आप बना सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का लेक्चर समाप्त हुआ। अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स के अंतर्गत आज मैंने यूनियन ऑफ 2 सेट्स को डिफाइन किया, उसको वेन डायग्राम से अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करके यूनियन के डिफिनीशन को एक्सप्लेन किया और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉब्लम्स भी दिया। तो आज का लेक्चर समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स का डिफिनीशन दूंगा। तो जो स्टूडेंट आज हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वे मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे।